कहानी नन्हे खरगोश। मामा और पापा खरगोश बच्चों को बिल में छोड़कर जंगल की ओर जाने लगे तो मामा खरगोश बोली, चिंटू मिंटू, हम दोनों जाकर कुछ खा पी आते हैं। तुम्हारे लिए भी कुछ कोमल पत्तियों वाले टहनियाँ लेते आएंगे। खबरदार, तुम लोग इतनी देर बिल से बाहर मत निकलना, वरना कोई भी जंगली जानवर तुम्हें उठा ले जाएगा। ठीक है, हम नहीं निकलेंगे, चिंटू ने कहा। यदि कोई भेड़िया इधर आकर बिल खोदने लगी तो तुम क्या करोगी? पिछले रास्ते से निकलकर झाड़ियों में छुप जाएंगे। ठीक है, हम जल्दी लौटेंगे, पापा ने कहा। सावधान रहना, कहकर मामा और पापा खरगोश जंगल की ओर चल पड़े। चिंटू और मिंटू कुछ देर बिल के अंदर बने कई रास्तों के बीच इधर उधर दौड़ते खेलते रहे। सहसा उन दोनों के ऊपर मिट्टी गिरने लगी। उन्होंने कान लगाकर सुना, खर खर, कोई पंजों से बिल का मुंह खोद रहा था। कौन हो सकता है? चिंटू ने नथुने हवा में फुलाए। ये तो कोई जंगली जानवर की गंध है, लकड़बग्घा या लोमड़ी लगती है। ये तो पूरे जोर शोर से बिल खोद रहा है। अब हम क्या करें? मिंटू बोला। अंदर से बिल के पास मिट्टी का ढेर लगाकर बिल का मुंह बंद कर देते हैं, चिंटू ने कहा। फिर दोनों पंजों से अंदर भरी मिट्टी खींचकर बिल के मुंह पर लगाने लगे। अब बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। वे दोनों फिर पिछले रास्ते से बाहर की तरफ भागे। पिछला रास्ता झाड़ियों के बीच में खुलता था। दोनों बाहर निकलकर झाड़ियों में छिप गए। भेड़िया अब तक बिल का मुंह खोद चुका था। वो बिल के अंदर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलकर उसने आगे का रास्ता बंद पाया। वहां एक मिट्टी का ढेर लगा था। वो फिर मिट्टी का ढेर हटाने लगा। इतने में मामा और पापा खरगोश आ गए। बिल का मुंह खुदा देखकर वे घबरा गए। उन्होंने अंदर झांका। उन्हें एक भेड़िया मिट्टी खोदता दिखाई दिया। दोनों सरपट पिछले रास्ते की तरफ दौड़े। मामा ने आवाज लगाई। झाड़ियों के बीच से आवाज आई। दोनों बच्चों की आवाज पहचान कर वे झाड़ियों में घुस गए। दोनों बच्चों को वहां सही सलामत देखकर वे बहुत खुश हुए। उफ, हम तो भेड़ियों को बिल खोदते हुए देखकर डर ही गए थे, मामा ने कहा। पर हम नहीं डरे। हमने अंदर से कुछ दूरी पर मिट्टी का ढेर लगाकर बिल बंद किया और पिछले रास्ते से यहाँ आ गए। यहाँ आकर हमने पिछला रास्ता भी मिट्टी के ढेर से बंद कर दिया, चिंटू ने कहा। वाह बच्चों, तुम तो वास्तव में समझदार हो, पापा ने दोनों को पुचकारा। पर अब हमें पुराने बिल में जाकर नहीं रहना चाहिए। उसे भेड़िए ने देख लिया है। अब वहाँ रहना खतरनाक है, मामा बोली। इसीलिए तो हमने झाड़ियों के अंदर भी काफी दूर तक मिट्टी खोदकर बिल बना लिया है, मिंटू बोला। छोटा है अभी, मामा देखो तो, चिंटू ने कहा। हाँ है तो छोटा, पर अब हम दोनों इसे खोदकर लंबा बना देंगे, कहकर चारों नया बिल बनाने लगे। काफी गहरी सुरंग बनाकर वे चुपचाप नए बिल के पास बैठकर सुस्ताने लगे। इतने में उन्हें एक भेड़िया पास से गुजरता दिखाई दिया। वो मिट्टी झाड़ता हुआ बड़बड़ा रहा था। बिल खोदते खोदते परेशान हो गया, पर कुछ न मिला।
शैतान जाने कहाँ छिप गए, शायद दिल छोड़कर कहीं चले गए हों। बड़बड़ाता हुआ भेड़िया तेजी से जंगल की तरफ भागा। ये सुनकर चारों ताली बजाकर हंसने लगे। अब वे अपने नए बिल में खुश थे।